आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी और बाकी सारे सेक्शन पढ़ेंगे। तो इससे पहला वाला पार्ट आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस पे आइएगा। तो बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। ये क्या होता है? हर एक इंडिविजुअल का एक रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना होता है कि वो इंडिया का नागरिक है, इंडिया में रह रहा है या इंडिया से बाहर रह रहा है। उसके हिसाब से उसके ऊपर कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, कौन सी नहीं होगी, ये डिसाइड होता है। तो किसी पर्सन को अगर हम रेजिडेंट कब मानेंगे? अगर कोई इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया के अंदर भी रह रहा है, तो कम से कम उसका जो स्टे इंडिया के अंदर वो 182 प्लस डे से या उससे ज्यादा का होना चाहिए। या फिर प्रीवियस ईयर में पिछले साल में 60 दिन और उससे पिछले 4 साल में उसका स्टे 365 दिन या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो उसको हम रेजिडेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? उसको हम रेजिडेंट मानेंगे। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जॉब के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है तो उसके लिए 182 डेज की कंडीशन लगेगी। यानी कि नीचे वाली जो कंडीशन है 60 दिन और 4 साल में 365 दिन वाली, ये वाली कंडीशन यहां पर नहीं लगेगी। और जो इंडियन सिटीजन है या पीआईओ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडिया को विजिट कर रहा है, उसके लिए हम रेजिडेंशियल चेक करेंगे तो 182 दिन की कंडीशन आएगी। और अगर उसकी इनकम इंडिया में इनकम 15 लाख से ऊपर है तो 60 दिन की बजाय 120 दिन और पिछले 4 साल में 365 दिन, वो वाली कंडीशन भैया लग जाएगी। तो 3 तरीके से हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल सकते हैं। पहला है जो इंडिया में रह रहा हो उसका 182 दिन या 60 दिन और पिछले 4 साल में 365 दिन। दूसरा जो जॉब के लिए बाहर गया उसके लिए सिर्फ 182 दिन वाला देखेंगे। तीसरा जो इंडियन सिटीजन है या पीआईओ है, इंडिया को विजिट कर रहा है, तो उसके लिए 182 दिन प्लस अगर उसकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो 120 और 365 दिन, ये हम रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए देखते हैं। अगर ये कंडीशन स्पेसिफाई नहीं होगी तो क्या होगा? वो बंदा नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। और इसके अलावा एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी होता है कि अगर कोई पर्सन इंडिया में रहता है 730 दिन से कम रहता है पिछले 7 साल में, या नॉन रेजिडेंट है पिछले लास्ट 9 या 10 ईयर से, 10 में से 9 साल वो नॉन रेजिडेंट रहा है, तो उसको हम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोल देंगे। वो ऑर्डिनरी नहीं है भाई, 10 में से 9 साल तो रेजिडेंट था नहीं, 1 साल में रेजिडेंट बना है, तो उसको हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बोलते, उसको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलते हैं। इंडियन सिटीजन या पीओआई जो 120 से 182 दिन तक रहते हैं और इनकी इनकम 15 लाख से ऊपर है, ये रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। या फिर ऐसा कोई इंडियन सिटीजन जिसको किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं लगेगा 15 लाख से ऊपर की इनकम पर, तो ये सारे के सारे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। उसके अलावा जो भी होंगे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे। देखिए नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ इंडिया में जो इनकम उसको मिली है अर्न, ये एक्चुअली उस पर टैक्स लगता है। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के अंदर इंडियन इनकम और जो फॉरेन बिजनेस अगर वो इंडिया से कंट्रोल कर रहा है वो भी इनकम टैक्सेबल हो जाती है इंडिया में। और अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसके लिए इंडियन और फॉरेन सारी की सारी इनकम टैक्सेबल हो जाती है। तो इसलिए हमको, क्योंकि टैक्स अलग अलग इनकम पर लगता है, इसलिए हमको उसका स्टेटस निकालना पड़ता है कि वो जो इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये पॉइंट लास्ट क्लास में रह गया था कि जो सैलरी की डिडक्शन होती है ओल्ड और नए रिजाइम में क्या है। अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो ओल्ड रिजाइम के अंदर 50,000 है, नए रिजाइम में बजट के बाद ये बढ़कर 75,000 हो गई है। एचआरए की एग्जामिशन आपको नए रिजाइम में नहीं मिलेगी। एलटीसी की बात करें तो वो भी आपको नए रिजाइम में लीव टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो मिलता था ओल्ड रिजाइम के अंदर 2,500 पर मंथ 2 चाइल्ड तक, वो भी आपको नहीं मिलेगा। मेडिकल हॉस्टल एक्सपेंसेस का जो अलाउंस था, मतलब सारे ही अलाउंस एक तरीके से उन्होंने खत्म कर दिए हैं। इंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ये सारे के सारे अलाउंस आपको नए रिजाइम के अंदर नहीं मिलेंगे। क्या मिलेगा नए रिजाइम में? वीआरएस, ग्रेजुएटी, लीव इंकेसमेंट, ओल्ड और न्यू दोनों में मिल जाएगा। डिग्री एंड कन्वेंस अलाउंस भी नए रिजाइम में मिल जाएगा। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, वो भी आपको नए रिजाइम के अंदर मिल जाएगा।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी को कैसे क्लासिफाई करेंगे? एक तो होती है लेट आउट जो आपने रेंट पे दे रखी है, एक होती है सेल्फ ऑक्युपाइड जो आपने खुद आप जिसमें रह रहे हो आपने ऑक्युपाई की हुई है, और तीसरी होती है डीम लेट आउट। भले ही लेट आउट नहीं है लेकिन आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, दो से ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो उसको हम बाकी प्रॉपर्टीज को हम लेट आउट मानते हैं। अभी दो आप सेल्फ ऑक्युपाइड कर सकते हो, बाकी लेट आउट मानते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है जीएवी यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये क्या होती है? जो भी आपका एक्चुअल रेंट है या फेयर मार्केट रेंट है या फिर म्युनिसिपल वैल्यू, इन तीनों का जो भी हायर होगा वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। बात करें तो जीएबी में से अगर म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो एनएवी निकल जाता है। उसके बाद अगर हम डिडक्शन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 30% ऑफ द रेंट का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। ये सिर्फ ओल्ड डिजाइन में मिलेगा, नए में नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। नए डिजाइन में हाउस प्रॉपर्टी की कोई भी डिडक्शन है ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो है 2 लाख तक का, उसका बेनिफिट मिल जाता है। और लेट आउट के केस में तो कोई भी कैपिंग नहीं की गई है। देन बात करते हैं अगर हम टैक्सेबल इनकम की, तो टैक्सेबल इनकम क्या होगी? जो आपकी एनएवी निकल के आएगी उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देंगे। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका जो फेयर रेंटल आता है वो 1,20,000 आता है, 10,000 रुपये महीना, तो 12 महीने का 1,20,000 हो गया। उसमें से आपने 20,000 रुपये के टैक्स पे कर दिए, तो आपका जो एनएवी आ गया वो आ गया, सॉरी 1,00,000 रुपए। उसमें 30% का आप स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि 30,000 माइनस कर दोगे, तो जो 70,000 बचेगा आपका, ये क्या है? ये आपका टैक्सेबल इनकम माना जाएगा और ये स्लैब रेट से टैक्स लगेगा इसके ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टनर की रेम्युनरेशन की। तो असेसमेंट ये 25-26 इसमें थोड़ा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? अगर आपका बुक प्रॉफिट 0 है तो आप मैक्सिमम 3 लाख तक का रेम्युनरेशन सैलरी पार्टनर को दे सकते हो। अगर आपका बुक प्रॉफिट 6 लाख तक है तो 3 लाख या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट जो भी हायर हो वो आप पे कर सकते हो। अगर आपका बुक प्रॉफिट 6 लाख से भी ऊपर है तो 6 लाख का 90% और बाकी बचेगा 60% आप सैलरी पे कर सकते हो। तो यहां तक हमने कवर किया। हमने आज क्या क्या कवर कर लिया? रेजिडेंशियल स्टेटस कवर किया, ओल्ड वर्सेस न्यू एग्जाम में सैलरी की क्या डिडक्शन होती है, हाउस प्रॉपर्टी और पार्टनर्स रेम्युनरेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।